उ कितामुपीदां मौसुम ब जगत्कार्णे अर्थस्निप साधनोपदास मूतवतम मुलक मारवाड़ यह जगत्कार्णी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुधि 12 सम्मत 1965। किताब जगत्कार्णी पेज नंबर 10 से पढ़ रहा हूँ। संसार के लोगों, संसार के भाइयों, तमाम जान के हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए किताब जगत्कार्णी पढ़े। देवता लोगों, कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। जब से शेर पर कांची रह जावेगी तो रियत वगैरह तो सब मर जावेगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसा से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा, और बगैर बलद गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे, और बिगर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रियत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रियत वगैरह राजी नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया का कारज चले नहीं, और पैसे बगैर रियत मर जाएगी। और इन सौदागर ने काल पड़ा पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा पड़ा के काबू में कर लेंगे। और यह सौदागर धन को जहाज़ों में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी के मुआफिक यह भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में यह बातें भी उन्होंने चला दी हैं कि शेर भर कांची रहेगी, वो दौलतमंद होगा, और दुनिया की आँखों देखते धन को ले जाते हैं, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं, ये बनिए। सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो उन्हों के जादू में उन्होंने कैद कर रखी है। और आँखों देखते ये बनिए धन को रेलों में व जहाज़ों में लाद कर लिए जाते हैं, और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और उन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि यह बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से यह बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए हैं। तो फिर वो अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, और असल में तो ये बने अंग्रेज़ों से लड़ावेंगे, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और सिर काशी की बात इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। सो यह तो झाए दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जावेंगे तो शेर कांची ही बाकी रह जावेगी। और यह बात शेर कांची वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने हैं, और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए हैं कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा ऐसा बुरा ज़माना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो यह भी लिख जाते कि यह बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे,
अपने जीव का भला होने के वास्ते, सो ये बनिए इस जाल को प्रकट और चौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के माफिक नहीं लेते हैं, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था। पेज नंबर 11 नहीं लेता था। और सिवाय इसके और भी बातें कैसे लिख करके जाहिर किए कि सूरज हजारों किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और ज़मीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उसी तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाह का क्या हाल होगा, परंतु अब लोगों को यह बात नियत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और यह जो आग में इन सौदागर महाजनों ने किताब के अंदर लिख करके जाहिर की है, यह कुल इन सौदागर महाजनों की जालसाइयाँ हैं, क्योंकि सूरज हजारों किरणों से नहीं तपेगा, यह तो तमाम जान को भूल बताई है, परंतु यह ऐसा तो ज़रूर करेंगे कि ज़मीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देवेंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उठने के माफिक उठनेगा। परंतु यह जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरकी झरकी नहीं तपेगा, क्योंकि यह तो अपने मामूली कील के ऊपर घूमते हैं और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजन के इंद्रजाल के पाप से कुल जान के लोगों की अकल ऐसे ही खराब कर दी है, जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई हैं, जिससे उनको काम में लाते हैं, परंतु उनको यह बिल्कुल मालूम नहीं कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजन की है और उनकी चलाई हुई है, परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिख करके जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बंदियों ने रावण के माफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण के ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिचर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जान के राजा बादशाह और रियत एक दिल होकर इन बंदियों की राक्षसी पाप को छुड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए साध अनुपदास की किताब जगत कहानी पढ़ें और पढ़ करके गांव गांव गली गली और शहर में अपनी अपनी जुबान से चर्चा करते रहे और संसार में किताब जगत कहानी जाहिर करें। और किताब चावनी अहमदाबाद सिगवज मारवाड़
साध अनुपदास लिखी किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा सेगवज मारवाड़ 307027। कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर।